यूपी में पंचायत चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन चुनावी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। ये चुनाव सिर्फ ग्राम प्रधान चुनने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सबसे बड़ा सियासी लिटमस टेस्ट भी साबित होने वाला है। राजनीतिक दल इसे विधानसभा का सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं और इसकी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग ने चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। इस बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर की जाएगी। हर वर्ग के आरक्षण में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पिछले चुनाव में लागू नियमावली में निर्धारित की गई आरक्षण की रोटेशन की व्यवस्था का भी पालन किया जाएगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वजह है कि प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतें, 826 ब्लॉक और 75 जिला पंचायतें जो देहात क्षेत्रों की बेहद बड़ी आबादी को प्रभावित करती हैं। यूपी में पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट किया है कि 2021 के पंचायत चुनाव में लागू नियमावली के अनुसार तय आरक्षण की रोटेशन व्यवस्था का सख्ती से पालन होगा। इसका मतलब ये है कि ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में आरक्षण का चक्र वही रहेगा जो 2015 को आधार वर्ष मानकर 2021 के चुनाव में लागू किया गया था। हालांकि इस बार कुछ पंचायतों में आरक्षण की स्थिति में बदलाव हो सकता है, क्योंकि कई ग्राम पंचायतें और राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्रों में शामिल हो चुके हैं, जिससे उनकी जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति में बदलाव आया है। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में आप लोग आए, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो काम हो रहा है, उस काम की समीक्षा, किन किन जिलों में समीक्षा के दौरान बेहतर प्रगति, कहाँ कमजोरी रह गई है, उसको सुझाव प्रमुख सचिव डायरेक्टर के माध्यम से हम लोगों ने निर्देशित किया है। इस दौरान राजभर ने कहा कि आरक्षण के कोटे में कोटा लागू करने के लिए वे जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी अकेले पंचायत चुनाव में उतरेगी। सभी जिलों में जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव किसी भी दल के सिंबल पर नहीं होता है, ऐसे में इस चुनाव में गठबंधन का सवाल नहीं है। उन्होंने दोहराया कि 2027 में पिछड़े वर्ग के सभी नेता एकजुट होकर एनडीए की सरकार बनाएंगे। बता दें कि पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों का परिसीमन का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। सरकार ने सभी जिलों से ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव 5 जून 2025 तक जमा करने को कहा था। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले चुनावों के बाद कई पंचायतें नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के तहत आ चुकी हैं। इससे कुछ पंचायतों की जनसंख्या तय सीमा से कम हो गई है, जिसके लिए नए सिरे से परिसीमन जरूरी है। परिसीमन पूरा होने के बाद ही आरक्षण की अंतिम व्यवस्था पर विचार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष ओबीसी आयोग का गठन किया है। यह आयोग सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट सूत्र का पालन करते हुए ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया की निगरानी करेगा। इसमें ओबीसी जनसंख्या का तुरंत सर्वे, आरक्षण की मात्रा का निर्धारण और उसकी समीक्षा शामिल है। आयोग में 3 से 5 सदस्य होंगे और इसके लिए नामों पर विचार चल रहा है। सूत्रों के अनुसार आयोग जल्द ही
सर्वे शुरू कर देगा ताकि ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 21% और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 2% आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित हो सके। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग में 33% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगे जो वर्टिकल आरक्षण के तहत लागू होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जुलाई 2025 से शुरू होने वाले इस काम को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी तेजी के साथ शुरू हो चुकी है और पंचायत चुनाव 2026 में अप्रैल मई में होने हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।